अब हमारे ये राजनपुरी बकरे को ये मसला पैदा हुआ है तो इस पर घबराने की बात नहीं होती। इसका मैं मुकम्मल ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। तो इसको हम लेके हॉस्पिटल आ रहे हैं, कसूर का जो हॉस्पिटल। तो अभी हम पहुंच गए जी कसूर का जो सरकारी हॉस्पिटल है ना। ये देखिए ये कसूर का सरकारी हॉस्पिटल है, पुराने लारी अड्डे के पास। तो अभी देखते हैं कि इनका प्रोसीजर किस तरह से होता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है ना, हम एक मसले पे बना रहे हैं जो बकरों में अक्सर देखने को मिल जाता है। बहुत से भाइयों ने पहले भी मुझे ये जो मसला उनका ना डिस्कस किया है, और वो मसला है इनके जो जिल्द में ना रसोली का बन जाना। अब हमारे ये राजनपुरी बकरे को ये मसला पैदा हुआ है, तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं। रसोली इसके बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ और इसका मुकम्मल आपको हल भी दिखाता हूँ। ये आप एक साइड पे देख रहे हैं, इस तरह से वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए ये वाली, अब ये अक्सर बन जाती है बकरों में, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे। तो इस पर घबराने की बात नहीं होती। इसका मैं मुकम्मल ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, मुकम्मल इसका हल दिखाऊंगा। अब इसका हल क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो रसोली जहाँ पे बनी हो ना, आपने इसे दबा के देखना है। ये देखिए ये बड़ी सख्त है, ये अभी बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रही है। तो जब ये नई बनती है ना तो ये सख्त होती है। ये बिल्कुल पहले छोटी सी होती है, बाद में ये बड़ी हो जाती है। ये देखिए ये एक छोटी बन रही है, ये एक बड़ी बनी हुई है। अब इसका इलाज जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि इलाज आपने क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि बाज़ वीडियोस जो यूट्यूब पे मौजूद है ना, उस पर आपने देखा होगा कि इसको कट लगाना है या इसमें नमक भरना है। तो भाईजान इस तरह का आपने कुछ भी नहीं करना, ना कट लगाना है ना नमक भरना है। मैं आपको एक ऐसा इलाज बताने लगा हूँ जिसके बाद ये खुद ब खुद पक के इसके अंदर का मवाद बाहर निकलेगा। अब वो इलाज बताने से पहले, वो इंजेक्शन बताने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि पहले हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जो मेरे नज़दीकी कसूर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाके हम देखेंगे कि हॉस्पिटल वाले इसको कट लगाते हैं या क्या रेकमेंड करते हैं, इसका इलाज क्या बताते हैं। तो इसको हम लेके हॉस्पिटल आ रहे हैं, कसूर का जो हॉस्पिटल है पुराने लारी अड्डे में है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि इनका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से निकालते हैं इनको। जी तो अभी हम पहुंच गए जी कसूर का जो सरकारी हॉस्पिटल है ना। ये देखिए ये कसूर का सरकारी हॉस्पिटल है, पुराने लारी अड्डे के पास। तो अभी देखते हैं कि इनका प्रोसीजर किस तरह से होता है। साहब क्या है यार, ओ ना बकरे की चेक करनी। हाँ ते खड़ा हो। इन्हों के ना रसोलियाँ बनिया है ना, यदी माड़ी नरम हो गई है, वो सब तो चेक कर लीए भी की इन्ना आँदा किमें नरम हो गया। इधर आए, इधर आ, इधर शीरा ना दुआ है, अपने आप ही फट गए, अपने आप ही फटन दिए। ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ना कसूर का, ये आप ये समझ लें कि बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं किसी भी मसले में। जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। सूर साहब की हाल है ना, देखो इनकी मेरा नरम हुई है कि कच्ची है ये जी। उन्होंने कहा है कि अभी ये मज़ीद कच्ची है, इसका थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं। और इसको ना इंजेक्शन उन्होंने कहा है कि लगाया करें, जिसका नाम है आइवोमैक, वो इनको लगाएंगे तो ये तकरीबन जो है ना पक के खुद ब खुद ही फटेगी। या ये देखिए ये आइवोमैक इंजेक्शन हमने सिरिंज में भरवा के ही ले आए थे, क्योंकि ये महंगा इंजेक्शन होता है। तो ये जो है ना 10 सीसी की ये एक बोतल होती है, उसमें से वो दुकानदार जो है मेडिकल स्टोर वाला निकाल के दे देता है। ये हमने 2 सीसी भरवा लिया था, हमारा बकरा बड़ा है तो इसे 2 सीसी लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगाना किस तरह से आपने। अब ये इंजेक्शन जो है ना, ये जिल्द की बीमारी के लिए होता है। इसको आपने जिल्द के अंदर लगाना है, आपने गोशत के अंदर नहीं लगाना। किस तरह से लगाना है ये मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ, फिर आप भी उसी तरह से लगा सकते हैं। कि जिल्द को आपने पकड़ के इस तरह से, ये देखिए ये जिल्द को पकड़ के आपने जिल्द के अंदर लगाना है। ये
ये देखिए इस तरह से जिल्द के अंदर, आपने गोश्त के अंदर नहीं लगाना, इसको जिल्द पकड़ के जिल्द के अंदर लगा देना है। ठीक हो गया। अब इंजेक्शन लगाने के बाद ना आपने 4-5 दिन गर्म कपड़े से या एक ईंट का टुकड़ा गर्म करके इसके ऊपर टकोर करनी है 4-5 दिन, एक टाइम पे दिन में, किस तरह से वो भी देख लीजिए आप। जी तो भाई हमने इस ईंट के टुकड़े को अच्छी तरह से गर्म किया हुआ है चूल्हे पे। अब इसको हम इस कपड़े के साथ पकड़ के तो उसकी रसोली के ऊपर ऐसा ऐसा टकोर करेंगे। ये तरीका आपने 4-5 दिन अपनाना, 4-5 दिन आपने टकोर करनी है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये नरम हो जाएगी। फिर इसको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से निकालना आपने। ये देखिए हमने टकोर कैसे करनी है। ये देखिए ऐसे आराम आराम से ना इसकी रसोली के ऊपर ऐसे इस तरह से आपने टकोर करनी है। ये देखिए ये रसोली के ऊपर आहिस्ता, इस तरह से आपने इसकी रसोली के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता टकोर करते रहना। ये 4-5 दिन आपने करनी है, फिर इंशाअल्लाह ताला ये नरम हो जाएगी और नरम होने के बाद फिर से निकाल देंगे। अब तकरीबन इसको इंजेक्शन को लगाए हमें तकरीबन 4 दिन हुए हैं। 4 दिन बाद आप देख सकते हैं कि ये फट गई है सारी, ये मुकम्मल पक के तो ये ज़ाया हो गया सारा मवाद, ये बाहर निकला हुआ है। सुबह हमने देखा था तो ये निकला। अब इसको साफ़ करने का तरीका और इसको बाहर निकालने का सारा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसको साफ़ करना है, किस चीज़ से साफ़ करना है और ये मवाद जो है ये कैसे निकालना है आपने। अब आपने मेडिकल स्टोर से ये नॉर्मल साइंस की एक बोतल लेके आनी है जिससे ज़ख़म वगैरह भी साफ़ किए जाते हैं। इसके साथ आपने इसका मवाद निकालने के बाद रसोली का आपने इसको धोना है, इस पानी के साथ अच्छी तरह से धो देना है। ये तकरीबन जो है ना 90 रुपये और 100 रुपये के करीब आएगी, कहीं पे 90 की मिलती है, कहीं पे 100 की मिलती है। तो ये मुकम्मल भरी होती है। इसके साथ आपने अच्छी तरह से उसको धोना है। किस तरह से धोना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपने एक कपड़ा लेके इस तरह से इसको ऐसा ऐसा दबाना है। ये देखिए ये सारा मवाद आपने निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ। अब बहुत से भाइयों ने आपको ये बताया होगा कि रसोली पे कट लगाना है आपने या रसोली के अंदर नमक भरना है आपने। भाईजान कुछ भी हमने नहीं किया, आपके सामने हमने इंजेक्शन लगाया, इसको टकोर की और चंद दिन के अंदर ये पक के ज़ाया हो गई। ये देखिए अब ये बिल्कुल ज़ाया हो गई, ख़त्म हो गई। अब इसका हमने सिर्फ मवाद निकालना है और उसे साफ़ करना है। ये देखिए इस तरह से आपने दबा के इसका सारा मवाद निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से ये आपने साफ़ कर देना है, बिल्कुल साफ़ कर देना है। ये देखिए कुछ भी इस पर कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ना हमने इसके अंदर नमक भरना है ना कुछ और करना है। ये इस तरह से साफ़ करके आपने अच्छी तरह से इसको धो देना है। अच्छी तरह से जो है ना ऐसे धोना है और साफ़ कर देना है। बस इतना सा काम है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से डाल के इसको नॉर्मल साइन को तो आपने अच्छी तरह से धोना है। पानी के साथ धो के आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है और बस आपका काम ख़त्म। ये ज़ख़म जो है ये भी 3-4 दिन में इंशाल्लाह ज़ख़म भी बच जाएगा। देखिए बस इस तरह से आपने अच्छी तरह से साफ़ कर देना। तो भाईजान रसोली का जो है ना मुकम्मल आपको मेरा ख्याल है पता चल गया होगा कि आपने इंजेक्शन कौन सा लगाना और किस तरह से करना है। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने कट लगाना है ना आपने इसके अंदर कोई नमक भरना है। बस इस तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से साफ़ कर देना है और ये ज़ख़म खुद ब खुद बच जाएगा। इस पर हम थोड़ी सी पायोडीन लगा देंगे, बस ये 2-3 दिन में इंशाल्लाह ज़ख़म भी बच जाएगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी पायोडीन इस तरह लगा देंगे ताकि कोई मक्खी भी ना बैठे और ज़ख़म भी जो है ना वो साफ़ रहे। तो इस तरह से पायोडीन लगाने के बाद आपका काम ख़त्म है। ये 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला बच जाएगा। हो सके तो आप एक दफ़ा दोबारा से पायोडीन लगा दीजिएगा तो ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भाईजान अभी आपने देखा कि कोई इस पर हमको ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ी, थोड़ी बहुत मेहनत तो फिर इनके लिए करनी पड़ती है ताकि ये आपको फ़ायदा दे सके। तो भाईजान अगर आपके बकरों को भी ये मसला पेश आ जाए तो आपने इसी तरह से इसका प्रोसीजर करना है, बगैर घबराए, बगैर किसी टेंशन के, और ये सारा मामला हल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये तरीक़ाकार पसंद आया, अगर किसी को फ़ायदा हो इससे, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर आप कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।